फिनलैंड से आई सीधी ललकार भारत के महाशक्ति बनने पर लगेगी दुनिया की मुहर। यूएन में भारत की कुर्सी पक्की, यूरोप के दिग्गज नेता की चेतावनी से मचा हड़कंप। भारत की ताकत देख दुनिया दंग, चीन पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फिरा। ड्रैगन का घमंड टूटेगा, भारत को रोकने की चीनी चाल दुनिया के सामने बेनकाब हुई। G4 का चक्रव्यूह तैयार, दुनिया की सबसे ऊंची मेज पर भारत का झंडा गड़ेगा। इस वक्त जब दुनिया में चारों तरफ जंग और तनाव का माहौल पसरा हुआ है, जब पुरानी महाशक्तियां एक दूसरे को आंखें दिखा रही हैं, ठीक उसी वक्त यूरोप के एक ऐसे देश से आवाज उठी है जिसने ग्लोबल पॉलिटिक्स में तूफान ला दिया है। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्टब की है। उन्होंने जो कहा है वो सिर्फ भारत की तारीफ नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े मंच यूनाइटेड नेशंस के लिए एक खुला चैलेंज है। एक ऐसा चैलेंज जिसने चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। स्टब ने दो टूक शब्दों में ऐलान किया है कि भारत अमेरिका और चीन के साथ दुनिया की अगली महाशक्ति होगा, लेकिन असली बम तो उन्होंने इसके बाद फोड़ा। यह बयान उस वक्त आया है जब भारत G4 देशों के साथ मिलकर चीन की उस दीवार को तोड़ने में जुटा है जो उसने 140 करोड़ भारतीयों को रोकने के लिए खड़ी की है। तो आखिर स्टब ने यह सब क्यों कहा? इसके पीछे की असली जियोपॉलिटिक्स क्या है और कैसे एक अकेला देश चीन भारत के हक पर कुंडली मारकर बैठा है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए इस पूरे शतरंज के खेल को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि अलेक्जेंडर स्टब हैं कौन। ये फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं। ये वही फिनलैंड है जो हाल ही में नाटो का 31वां सदस्य बना है और जिसकी एक बहुत लंबी सीमा सीधे रूस से लगती है। मतलब ये वो इंसान हैं जो जियोपॉलिटिक्स के हर दांव पेंच को बहुत गहराई से समझते हैं। फर्स्ट पोस्ट को दिए एक इंटरव्यू में स्टब ने वो बात कह दी जो दुनिया के कई बड़े बड़े देश कहने से डरते हैं। उन्होंने साफ कहा, मैं भारत का बहुत बड़ा फैन रहा हूं और मैं ये समझता हूं कि भारत ही अमेरिका और चीन के साथ अगला सुपर पावर होगा। ये सिर्फ हवाई बातें नहीं थीं, उन्होंने इसका कारण भी बताया। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया में किसी एक गैंग का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो मल्टी अलाइनमेंट की पॉलिसी पर चल रहा है। मतलब भारत के रिश्ते अमेरिका से भी गहरे हैं और रूस से भी भाईचारे वाले हैं। वो क्वाड का भी हिस्सा है और ब्रिक्स का भी। ये भारत की वो अनोखी कूटनीति है जो उसे दुनिया के मंच पर सबसे अलग खड़ा करती है। लेकिन असली धमाका तो इसके बाद आया। उन्होंने भारत के आकार, उसकी इकोनॉमी और उसकी ग्लोबल हैसियत को सीधे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यानी UNSC से जोड़ दिया। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा, यह बहुत गलत है कि भारत जैसा देश सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि अगर भारत को यह हक नहीं दिया गया तो यूनाइटेड नेशंस का वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा। ये सिर्फ एक बयान नहीं, ये उस जंग का बिगुल है जो भारत दशकों से लड़ रहा है। अब सवाल उठता है कि ये UNSC की परमानेंट सीट आखिर है क्या चीज? सीधी सपाट भाषा में समझिए, ये दुनिया का सबसे पावरफुल क्लब है। इसमें सिर्फ 5 परमानेंट मेंबर हैं, अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। इन्हें P5 कहते हैं। ये वो देश हैं जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया के बॉस बने थे। इनके पास एक ऐसी जादुई ताकत है जिसे वीटो पावर कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर दुनिया के बाकी 190 देश किसी बात पर हाँ बोल दें, लेकिन इन 5 में से किसी एक ने भी ना बोल दिया, तो वो बिल वहीं का वहीं रद्दी की टोकरी में चला जाता है। लेकिन ये 1945 की दुनिया थी, आज 2025 है। ब्रिटेन और फ्रांस अब वो ग्लोबल पावर नहीं रहे जो वो कभी हुआ करते थे। और भारत, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की दहलीज पर है और दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर फौज रखता है, वो इस क्लब से बाहर क्यों है? ये नाइंसाफी नहीं तो और क्या है। भारत इस लड़ाई में अकेला नहीं है। भारत ने G4 नाम का एक महागठबंधन बनाया है। इसमें भारत के साथ जर्मनी, जापान और ब्राजील शामिल हैं। ये चारों देश आज की दुनिया के असली बाहुबली हैं और ये चारों मिलकर UNSC में परमानेंट सीट की मांग कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि P5 में से 4 देश, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस, सब के सब खुलकर भारत की दावेदारी को सपोर्ट करते हैं। तो फिर रोड़ा कहां अटका है? और यहीं पर होती है कहानी में असली विलन की एंट्री। एक ऐसा देश जो भारत की तरक्की देखकर अंदर ही अंदर जलता रहता है, और उस देश का नाम है चीन। जी हाँ, चीन ही वो इकलौता P5 देश है जो भारत के रास्ते में चट्टान बनकर खड़ा है।
चीन को ये बात कतई बर्दाश्त नहीं है कि एशिया में कोई दूसरा शेर पैदा हो। वो खुद को एशिया का दादा समझता है। अगर भारत यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बन गया तो भारत का कद चीन के बराबर हो जाएगा। एशिया में चीन की ये दादागिरी खत्म हो जाएगी। इसीलिए चीन भारत को रोकने के लिए हर तरह का खेल खेलता है। वो कभी सीधे वीटो नहीं करता, क्योंकि वो दुनिया के सामने बैड बॉय नहीं बनना चाहता। वो तकनीकी रोक, प्रोसीजरल होल्ड का खेल खेलता है। वो कहता है कि इस मुद्दे पर और बातचीत होनी चाहिए, आम सहमति बननी चाहिए, जिसका असली मतलब होता है कभी नहीं। चीन ये खेल अकेला नहीं खेलता। उसने पाकिस्तान को अपना तोता पाल रखा है। पाकिस्तान, जो खुद कटोरा लेकर दुनिया भर में घूम रहा है, वो चीन के इशारे पर भारत के खिलाफ जहर उगलता है। पाकिस्तान ने इटली के साथ मिलकर कॉफी क्लब नाम का एक ग्रुप भी बनाया है, जिसका बस एक ही काम है, G4 देशों को रोकना। ये वो देश हैं जो खुद तो मेंबर बन नहीं सकते, लेकिन अपने पड़ोसियों को, जैसे पाकिस्तान को भारत से, इटली को जर्मनी से, आगे बढ़ता देख नहीं सकते। चीन इन्हीं के कंधे पर बंदूक रखकर चलाता है, लेकिन वो शायद भूल गया है कि ये 2025 का भारत है, 1962 का नहीं। तो क्या भारत चीन की इस चालबाजी पर चुपचाप बैठा है? बिल्कुल नहीं। भारत ने जो चक्रव्यूह बिछाया है, उसे तोड़ना अब चीन के लिए नामुमकिन है। भारत की स्ट्रेटेजी साफ है। पहली बात, भारत अब सीट मांग नहीं रहा है, अपना हक जता रहा है, और ये हक उसे उसकी ताकत से मिल रहा है। आज भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की कगार पर है। आप इतनी बड़ी ताकत को नजरअंदाज नहीं कर सकते। दूसरी बात, भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। आप 140 करोड़ लोगों की आवाज को कब तक दबाएंगे? तीसरी बात, भारत की फौज, दुनिया की चौथी सबसे तगड़ी और सबसे अनुभवी सेना भारत के पास है। एक न्यूक्लियर पावर जिसके पास अग्नि 5 जैसी मिसाइलें हैं, जो बीजिंग तक सीधी मार करती हैं। लेकिन इन सबसे बड़ा हथियार है भारत की कूटनीति, यानी डिप्लोमेसी, जिसका जिक्र फिनलैंड के राष्ट्रपति ने भी किया। जब रूस और यूक्रेन का मामला गरमाया तो पूरी दुनिया दो खेमों में बंट गई। भारत ही वो अकेला देश था जिसने दोनों पक्षों से बात की और शांति का रास्ता दिखाया। G20 की अध्यक्षता भारत ने जिस शान से की, उसने दुनिया को दिखा दिया कि भारत ही वो देश है जो पूरब और पश्चिम को एक मेज पर ला सकता है। नई दिल्ली डिक्लेरेशन पर सबकी मुहर लगवाना भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत थी। वैक्सीन मैत्री के दौरान जब भारत ने दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को मेड इन इंडिया वैक्सीन भेजी, तब दुनिया ने भारत को एक सुपर पावर की तरह काम करते देखा। ये वो काम है जो यूएनएससी के कई परमानेंट मेंबर भी नहीं कर पाए। तो दोस्तों, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब का ये बयान सिर्फ एक बयान नहीं है, ये दुनिया के बदलते पावर बैलेंस का ऐलान है। यह इस बात का सबूत है कि दुनिया अब मान चुकी है कि भारत को उसका हक देना ही होगा। चीन की घेराबंदी शुरू हो चुकी है। एक तरफ G4 देश हैं, दूसरी तरफ अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस का खुला सपोर्ट है, और अब फिनलैंड जैसे देश खुलकर यूएन को सीधी चेतावनी दे रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि भारत को सीट मिलेगी या नहीं, सवाल सिर्फ ये है कि कब मिलेगी। चीन अपनी वीटो पावर से इस कप को थोड़ा लंबा खींच सकता है, लेकिन वो इतिहास के पहिए को रोक नहीं सकता। भारत ने भी साफ कर दिया है कि अगर ये पुराना क्लब नहीं सुधरा तो भारत इसके बाहर एक नया और ज्यादा ताकतवर सिस्टम खड़ा कर देगा। G20, क्वाड, ब्रिक्स जैसे मंच इसी नए सिस्टम का आधार हैं। ये नए भारत की हुंकार है जो पूरी दुनिया में गूंज रही है। ये 140 करोड़ भारतीयों का वो दम है जो अपना हक लेना जानता है। चीन को ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो नदी के बहाव को थोड़ी देर के लिए बांध सकता है, लेकिन वो समंदर को नहीं रोक सकता, और भारत वो समंदर बन चुका है। आपको क्या लगता है, क्या 2026 तक भारत को यह परमानेंट सीट मिल जाएगी? और क्या चीन की वीटो पावर को ही खत्म करने का वक्त आ गया है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा।